रांची लोहरदगा रेलवे का जो कोयल नदी का जो पुल है वो पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, डैमेज हो चुका है और उसको बनाने का जो काम है वो लगातार जारी है। आप ये लाल कपड़े का निशान देख करके समझ गए होंगे कि इस पटरी पर जो है आवागमन को पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है और खतरे के निशान को जो है यहाँ पे लगा दिया गया है। आप मेरे पीछे इधर में देखेंगे तो इधर जो है आरपीएफ के जवान भी यहाँ पे तैनात हैं, क्योंकि जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग यहाँ पे भीड़ लगा देते हैं हज़ारों हज़ार की संख्या में। तो ये तो खैर जो है रेलवे का पुल जो डैमेज हुआ है उसको बनाया जा रहा है, तो इसको देखने के लिए तो लोगों की भीड़ उमड़नी ही थी। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये क्षेत्र, ये एरिया और ये पटरी जहां आए दिन लगातार व्यस्त रहती थी, बिजी रहती थी, आज जो है यहाँ पे सन्नाटा है और ये जो है सुनसान है। ये देखिए लाल फीता से भी जो है यहाँ पे बांध करके लोगों को उधर जाने से रोका जा रहा है। और आपको बता दूं कि जोहार हिंदुस्तान का जो हमारा वीडियो कल का जो था, जैसे ही इस पुल में दरार वाली खबर को हमने जो है जोहार हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पे अपलोड किया तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है वो आगे जो है अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। वो चीज़ जो है वो कमेंट आप जाकर के अभी जो है पेज पे भी देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं उसका अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर आ जाएं। आज जो हम लोग यहाँ आए हैं वो 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। आपने हमारी वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में किस तरीके से कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि आखिर, और हमने भी कहा था आपको कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जो बनाया हुआ पुल है वो सही सलामत है, उसका पिलर जो है वो सही सलामत है, उसकी बिल्डिंगें आज भी आपको बहुत जगह सलामत मिलेगी। आप हावड़ा का ब्रिज जा कर के देख लीजिए, आज तक सही सलामत है। लेकिन जो अपने देश के जो ठेकेदार हैं वो बना रहे हैं, तो क्यों 5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जो है उन बिल्डिंगों में दरार आ जा रहा है? कारण क्या है? कई लोगों ने कमेंट किया और पूछा कि क्या संवेदक पर कार्रवाई होगी? तो ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि बड़ा बड़ा ठेकेदारी जहाँ होता है वहाँ मंत्री का रिश्तेदार, बड़े बड़े अधिकारियों का रिश्तेदार ठेका लेता है और काम कराता है, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? कोई मिडिल क्लास फैमिली का तो ठेकेदार है नहीं, कोई बिना पद पावर वाला ठेकेदार तो है नहीं कि उस पर कार्रवाई होगा। यहाँ जो भी है वो सत्ता हो या जो बड़े अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार लोग हैं ठेकेदारी में, और ठेकेदारी अब जो है वो बिजनेस हो गया है। 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का जो ठेकेदारी होता है वो कहीं ना कहीं किस लेवल पे उसका डीलिंग होता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पुल का जो 5 नंबर पिलर, 4 नंबर पिलर और 6 नंबर पिलर, इन 3 पिलरों में जो दरार आया है इसका कारण क्या है? ये तो खैर टेक्निकल जांच करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं, वो जांच करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि कोयल नदी का जो है यहाँ पे ये जो पुल है और ये जो घाट है, आप इधर में देखेंगे, आप पहले भी आते रहेंगे इस क्षेत्र में, आप इधर में देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ जो है बालू का उठाव हुआ है, बालू का उठाव हुआ है, पत्थरों का उठाव हुआ है यहाँ से। यही कारण है कि कहीं ना कहीं नदी जो है वो अब खतरनाक रूप ले रही है और इस तरीके का जो पुल है, जो लाइफ लाइन है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। आप इधर में देखेंगे, हमारे बगल में देखेंगे आप, ये लोहरदगा रामपुर के बीच में जो कोयल नदी है यहाँ पे एक पुल बन रहा है। एनजीटी का रोक लगा हुआ है बालू के उठाव के लिए कि बालू जो है उठाव नहीं करना है। आम आदमी को एक ट्रैक्टर बालू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए लाखों जो सेप्टिक टैंक होता है वो जो है लाखों सेप्टिक टन बालू यहाँ पर जो है उठाव हो रहा है और वो जो है पुल बन रहा है। मोटा मोटा पिलर है, पुल का निर्माण हो रहा है। आखिर ये लोग बालू कहाँ से ला रहे हैं? कहीं ना कहीं इन्हीं नदियों से बालू का उठाव हो रहा है और यही कारण है कि जो पुल है उसमें दरार आ रही है। हालांकि इसके पीछे का और टेक्निकल कारण क्या है वो इंजीनियर्स यहाँ पे आए हुए हैं, एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो जो है जांच पड़ताल करेंगे और वो बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद आज जो है ये दूसरा दिन है और आज भी जो है रेलवे का परिचालन, ट्रेनों का जो परिचालन है वो पूरी तरीके से बंद है, बाधित कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से। और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ से कि आप देखिए अभी भी जो है काम जारी है।
नीचे में पिलर के रिपेयर का जो काम है वो जारी है। वहाँ पे जेसीबी भी बुलाई गई है, कई सारी मशीनें वहाँ पे लगाई गई है, बाहर से भी जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है और यहाँ पे काम जो है वो लगातार जारी है। लोकल जो लोग हैं वो भी दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए और ये जानने के लिए कि अभी स्थिति क्या है और कितना समय लगेगा आपका टोरी रांची मेमो ट्रेन को या सासाराम रांची जो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है उस ट्रेन के परिचालन को सुचारू होने में जो है कितना समय लगेगा। जो एक्सपर्ट है, जो रेलवे के अधिकारी हैं, वो अनऑफिशियली उन्होंने बताया, कल भी हमने आपको बताया था कि उनका कहना है कि कम से कम 3 महीना लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो रेलवे का जो है परिचालन जारी है। रांची से जो है नगजुआ स्टेशन ट्रेन आता है और नगजुआ से ही वापस जो है रांची जाता है। तो रांची से नगजुआ वालों के लिए ट्रेन बंद नहीं हुई है, उधर जो है चालू है। लेकिन इधर में जो है आपका लोहरदगा रूट से जो आपका राजधानी था या बाकी की जो ट्रेनें थी, जो सासाराम एक्सप्रेस है, बाकी की जो ट्रेनें हैं वो जो है बंद है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इतनी लागत से बना हुआ इतना विशाल जो पुल है, जो उसका पिलर आखिर क्षतिग्रस्त हुआ तो कैसे हुआ। अभी आप देख रहे होंगे पत्थरों को किस तरीके से यहाँ पर एकत्रित करके रखा गया है। कहीं ना कहीं इसको भी जो है, इस पर भी जो है जो तस्कर है उसकी नज़र है और वो जो है इसको उठाएंगे और वो जो है कहीं ना कहीं इसको ले जाते थे। लगातार बालू का लगातार उठाव होता था। आसपास के लोग भी बताते हैं कि इतना ज़्यादा इस नदी का पहले जो है इतना ज़्यादा गहरा ये नदी नहीं था। कहीं ना कहीं जो इतना ज़्यादा गहरा हुआ है उसका एकमात्र कारण है कि बालू का जो है बहुत ज़्यादा उठाव हो रहा है। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है और प्रशासन के लिए भी ये चुनौती है कि क्या कारण है कि आम आदमी को, जो आम नागरिक हैं, उनको एक ट्रैक्टर बालू नहीं मिल रहा है। गांजा की जो तस्करी होती है, जो स्मगलिंग होती है, या फिर जो बाकी जो मादक पदार्थ होते हैं, अवैध जो पदार्थ होते हैं जिसकी तस्करी होती है, उसके पीछे जैसे पुलिस पड़ी रहती है, वैसे आम आदमी को अगर बालू चाहिए तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। आम आदमी को एक ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखिए ना, अभी भी वहाँ काम जारी है। कैसे उतना बड़ा पुल निर्माण हो जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। वहाँ पे जो है करोड़ों सेप्टिक टन जो है वहाँ पे बालू का यूज़ हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बालू जो है इसी नदी से उठाया जा रहा है और उसका इस्तेमाल भी जो है हो रहा है यहीं पुल बनाने में। तो जाहिर सी बात है कि नदी जो है वो ख़तरे में आएगी ही, पुलिया जो है वो ख़तरे में आएगा ही। इधर में आप देखेंगे कि पहले ये नदी इतना गहरा नहीं था। इधर भी कहेंगे अपने सहयोगी से कि आप दिखाइए। आप इधर में देखते तो पहले बालू ही बालू नज़र आता था। इस मौसम में ख़ास करके दिसंबर हो या जनवरी हो या फरवरी हो, इस मौसम में आपको बालू ही बालू नज़र आता रहता होगा पहले। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ जो है बालू का उठाव हुआ है। यहाँ पे जो सेना की तैयारी करने वाले, आर्मी की तैयारी करने वाले, पुलिस की तैयारी करने वाले युवा यहाँ पे आते थे, सुबह में यहाँ पे दौड़ लगाते थे। लेकिन देखिए जो उनका जो ट्रैक बना हुआ था, बालू में वो दौड़ते थे, प्रैक्टिस करते थे, उसको भी तहस नहस कर दिया गया है। क्योंकि बालू के जो सौदागर हैं, बालू के जो माफिया हैं, वो वहाँ से भी बालू उठा करके लेकर के जो है चले गए हैं और नदियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। आगे आइए और आगे आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग आम आदमी के लिए जो है इधर में आना बंद कर दिया गया है, पर जो प्रवेश है उसको रोक दिया गया है क्योंकि लोग आ रहे हैं, हो सकता है कोई घटना हो जाए। लेकिन लगातार जो काम है वो भी जारी है। अभी हम लोग जो है 7 नंबर पिलर के ऊपर में है और इसके बाद में जो है 6 नंबर पिलर है और फिर उस 6 नंबर पिलर के बाद में जो है इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर आ जाएं। तो उसके बाद जो है अभी हम लोग 6 नंबर पिलर के ऊपर में हैं और ये जो है आपका 5 नंबर पिलर है। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो 5 नंबर पिलर है वो तो क्रैक हुआ ही है, वो डैमेज हुआ ही है। इसके साथ में जो है यहाँ ऊपर में जो है पटरी वो भी डाउन हुआ है, पटरी भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो
जो पत्थर है उस पत्थर को यहाँ पे हटाया गया है और उसको जो है ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि किस हद तक जो है वो डैमेज हुआ है। अभी हम लोग जो है 5 नंबर पिलर के ऊपर में है और यहाँ पे जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, जो इसको बनाने के लिए आए हुए हैं, जो इसके कितना डैमेज हुआ है उस चीज़ को जो जानने के लिए जो आए हुए हैं, उस वहाँ पे जो है देखेंगे कि वो एक निशान भी लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो है हटाया जा रहा है। इस पत्थर को आप देखिए, यहाँ पे गड्ढा हो गया है तो इसको जो है यहाँ पे हटाया जा रहा है और ये देखा जाएगा कि किस हद तक जो है ये डैमेज हुआ है। उसके बाद जो है इसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें लोग जुटेंगे। हालांकि कल जिस तरीक़े से एक्सपर्ट बता रहे थे कि 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन काम जो है वो लगातार जारी है। वक्त ज़्यादा भी लग सकता है या कम भी लग सकता है, क्या लगेगा वो कोई परफेक्ट इन लोगों को ही मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की प्रयास जो है वो लगातार जारी है। ये देख लीजिए, ऊपर में आ रहे हैं जो टेक्नीशियन हैं वो ऊपर में आ रहे हैं और ऊपर में आकर के जो है ये लोग इस पूरे व्यवस्था को बनाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें जुटे हुए हैं। तो काम जो है वो लगातार जारी है। आम लोगों को भी कहीं ना कहीं अभी जो है धैर्य रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और है, कई लोगों ने मुझे कॉल करके भी बताया कि बस वाले जो हैं वो अन्याय कर रहे हैं। लोहरदगा से रांची जाने का जो है अनाप शनाप किराया ले रहे हैं, अनाप शनाप भाड़ा ले रहे हैं और उसके बाद जो है कई लोगों को छत के ऊपर बैठ कर के जाना पड़ रहा है या फिर उन्हें बैठने की भी सही व्यवस्था नहीं है और भाड़ा जो है उनसे अनाप शनाप लिया जा रहा है। तो आपदा में अवसर जो है नहीं तलाशना चाहिए। बस वालों को भी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपदा में जो है आप अवसर नहीं तलाशें। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों को लेकर के रांची जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनसे पैसा नहीं लें। हालांकि ये तो खैर बस वालों की बुद्धि और विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं या फिर आपदा में जो है सहयोगी के रूप में काम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे टेक्नीशियन जो है वो ऊपर में है, यहाँ पे इंजीनियर जो है वो सभी चीज़ों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं और काम जो है लगातार यहाँ पे जारी है, काम जो है यहाँ पे लगातार चल रहा है। तो आपको बता दूँ कि समय इसमें जो है लग सकता है और भी ज़्यादा, लेकिन पिलर तो खैर क्रैक हो गया, डैमेज हो गया, क्यों हुआ वो अधिकारी जांचेंगे। इधर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बैरिकेडिंग किया जा रहा है कि वहाँ जा कर के उसको जो बनाना है, जो पिलर भी जो है, जो पटरी भी डाउन हुई है, 5 नंबर पिलर के सामने जो पटरी डाउन हुई है उसको भी उठाने का प्रयास किया जाएगा और उस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने का जो है प्रयास किया जाएगा। तो उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो टेक्नीशियन कर ही रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। समय इसमें और लगेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत भारी भरकम पुल है ये और जो पिलर है वो भी काफ़ी विशाल पिलर है, तो इसमें वक्त जो है निश्चित तौर पे लगेगा। हालांकि रेलवे के कई बड़े अधिकारियों के भी यहाँ पे आने की सूचना थी, लेकिन अभी तक जो है रेलवे के बड़े अधिकारी जो है यहाँ पे पहुँचे नहीं है। इधर में आप देखेंगे जो काम है वो लगातार जारी है और काम जो है चल रहा है। जो पिलर नंबर 5 है वो भी चल रहा है, उसमें भी रिपेयर का काम चल रहा है। पिलर नंबर जो 4 है उसको भी रिपेयर का काम चल रहा है और जो पिलर नंबर 6 है उसकी भी जांच की जा रही है। और इधर में आप देखेंगे तो जेसीबी से जो है पिलर के आसपास के जो बड़े बड़े पत्थर हैं उसको हटाने का काम किया जा रहा है, उसको जो है हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है और जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन फिर वही है कि बालू जो है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर कोयल नदी से उठा हुआ है। बालू का यही कारण है कि आज ये जो है लोहरदगा रांची के बीच में जो लाइफलाइन था रेलवे का, वो पुल जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, वो पिलर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी जो है लापरवाही है कि आखिर ठीक है भाई, आम आदमी को अगर बालू नहीं मिल रहा है तो सरकारी भवन को भी रोकिए ना। सरकारी भवन क्यों बनने दे रहे हैं? जो पुल पुलिया है उसको क्यों बनने दे रहे हैं? अभी जब एनजीटी की रोक लगी हुई है, ये लोग तो बालू ही यूज़ कर रहे हैं और इसी नदी का यूज़ कर रहे हैं। बालू कहाँ से ला रहे हैं? बालू अमेरिका, लंदन, जापान से बालू तो ला नहीं रहे हैं, इंडिया से ही ला रहे हैं, अपने झारखंड से ला रहे हैं, अपने लोहरदगा से बालू ला रहे हैं।
तो जब इस तरीके का जो पुल पुलिया है वो खतरे में आ रहा है, नदी खतरे में आ रहा है, तो फिर ऐसे डेवलपमेंट का क्या मतलब है। पुल का जो निर्माण है या जो सरकारी भवन बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है, आप देखेंगे लोहरदगा उपायुक्त कार्यालय के अगल बगल में कई सरकारी बिल्डिंगें बन रही है, कहाँ से आ रहा है बालू वहाँ। तो इस पर फिलहाल जो है रोक लगना चाहिए, क्योंकि नदियों का अस्तित्व पहले सिर्फ खतरे में रहता था, लेकिन अब जो है पुल पुलिया भी खतरे में आ गया है। और बहुत सारे जो है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो लोग लगातार जो है इसको ये बनेगा कैसे, इसको कैसे बनाया जाए, इसमें जुटे हुए हैं। तो आज दूसरा दिन है और आज का अपडेट यही है कि आज भी ट्रेनों का परिचालन बंद है और ये अभी कितने दिनों तक रहेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कल ही अधिकारियों ने बताया था अनऑफिशियली कि लगभग जो है 3 महीने तक बंद रहेगा और उसके बाद जो है परिचालन को नॉर्मल किया जाएगा, क्योंकि जो मेन पिलर है वो पिलर में ही दरार आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो क्षति है वो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। समय रहते जो है समस्या का पता चला और उसके समाधान में जो है लोग जुटे, अधिकारी जुटे, पदाधिकारी जुटे और उसके बाद जो है उसको बनाने का प्रयास जारी है। लेकिन फिर आपको बता दूं कि ये देखिए ना, ये पत्थर देखिए, आखिर ये पत्थर कहाँ से आ रहा है। कई हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट किया और बताया है कि पत्थर से भी का भी यहाँ पे उठाव हो रहा था बड़े पैमाने पर। ठीक है, आप गार्डवाल बना रहे हैं या रोड का ही निर्माण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन जो पत्थरों का जो उठाव हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं नदियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है और नदी इस तरीके से जो है अब रूप ले रही है कि पुल पुलिया भी जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है। बहरहाल कई सारे मामले हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण है, अनेकों कारण हैं इसके पीछे। उन तमाम कारणों की जांच होनी चाहिए और आखिर कहाँ पे चूक हुई है उस पर भी जो है देशवासियों को बताना चाहिए कि कहाँ पे चूक हुई है, कैसे आखिर इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा जो पुल जो बना है वो आखिर ये हुआ है। इधर में आप देखिए ना, कल भी हमने आपको दिखाया था, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ जो पुल था उसका पिलर है, अभी भी सही सलामत है। और उधर में आप देख लीजिए ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, उधर में जो सेना की तैयारी करने वाले युवक हैं वो वहाँ पे रनिंग करते थे, लेकिन वहाँ से भी जो है अनगिनत कई ट्रैक्टर वहाँ से बालू उठाया जा चुका है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पिलर जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और जो है इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पे पुल पुलिया नुकसान हो रहा है। आज की इस वीडियो में नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।